Okay, so Aman, let's proceed ahead with your technical snap for IC engine, and you're going for Jammu and Kashmir assistant engineer interview, right? यस सर। ओके, मेरे को बताइए कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स यूज करते हैं आप इंटरनल कंबशन इंजन में? सर ऑटो साइकिल हो गई, डीजल साइकिल, हाँ डुअल जी। साइकिल। हम्म। और बेसिकली यही तीन ही करते हैं सर। हम्म, ऑटो, डीजल। अच्छा, ऑटो साइकिल किस चीज के लिए यूज होता है? सर पेट्रोल इंजन के लिए। और डीजल? सर डीजल इंजन के लिए। और डुअल? सर डुअल जो मॉडर्न डीजल हमारे साइकिल आते हैं वो बेसिकली डीजल साइकिल पे वर्क करते हैं। ओके, ऑटो साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं अमन? यस सर। सर दो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल प्रोसेसेस होती हैं एंड दो आइसोकोरिक प्रोसेस होती हैं। हम्म, और टीएस डायग्राम और पीबी डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के? सर बेसिकली पीवी डायग्राम जो है उससे हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को हमें वर्क निकालना तो वो पीवी डायग्राम से होता है। और टीएस डायग्राम जो होती है वो हमें हीट के लिए, हम्म। अगर हमें हीट हीट का इंटरेक्शन कोई भी शो करना वो टीएस डायग्राम पे होता है। और हम्म। ऑटो साइकिल में जो होता है ये मिरर इमेज होती है बिल्कुल। पीवी डायग्राम की जो टीएस डायग्राम होती है वो बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये जो आपका ऑटो साइकिल है, इसमें कंप्रेशन सर रेशियो कितना रख सकते हैं? सर 6 to 10। हम्म, अगर ज्यादा कर सर लें इसमें तो ऑटो साइकिल में? सर साइकिल में तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि साइकिल तो थियोरेटिकल है, इसमें कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं हम। बट हम्म। अगर हम इंजन की बात करेंगे तो उसमें 6 to 10 होगा। ओके, और अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो उसमें कंप्रेशन रेशियो ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है? विच लीड्स टू नॉट। टेल मी अगेन। यस सर। सर अगर हम पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 10 से ज्यादा कर देंगे तो इसमें नॉकिंग की टेंडेंसी, एबनॉर्मल कंबशन होगा जिससे कि नॉकिंग हो सकती है। नॉकिंग होती कैसे, कैसे डिफाइन करते हैं आप? सर नॉकिंग के उस नॉकिंग के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरीके से होती है। लाइक अगर हम इंजन में पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, अगर हम्म। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा हम्म। तो उससे नॉकिंग हो सकती है। हम्म। अदर पैरामीटर्स होते हैं, अगर इंजन की स्पीड हमारी थोड़ी कम रहेगी तो उससे भी नॉकिंग होती है। सो हम उसको रिड्यूस करने के लिए लाइटर गियर पे शिफ्ट करते हैं सो दैट हाई आरपीएम से नॉकिंग हमारी रिड्यूस हो सके इन हम्म। केस ऑफ पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन की नॉकिंग में और पेट्रोल इंजन की नॉकिंग में क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली ये दोनों इन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन। जो हम्म। जो करेक्टरिस्टिक्स हम नॉकिंग को लीड करती हैं पेट्रोल इंजन में वही डीजल इंजन में रिड्यूस करती हैं। अगर हम डीजल इंजन में प्रेशर को और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो नॉकिंग को रिड्यूस करेगा। हम्म। और पेट्रोल इंजन में वही उसको नॉकिंग को रेज करता है। हम्म। अच्छा, आप टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस समझते हैं? सर टू स्ट्रोक में हमारी दो टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में हमारी दो रेवोल्यूशंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट शाफ्ट में हमें पावर मिलती है। बट हम्म। टू स्ट्रोक में हर एक रेवोल्यूशन में हमें पावर पावर स्ट्रोक मिलेगी। हम्म, तो इसका मतलब है कि जो आपका टू स्ट्रोक इंजन है वो डबल पावरफुल है? सर बेसिकली डबल पावरफुल नहीं होता, इट इज 30% मोर पावरफुल बिकॉज उसमें सम काइंड ऑफ लॉसेस हो जाते हैं हमारे, जब ड्यू टू स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो हम्म। हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसमें वो लॉस हो जाता है, फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता। हम्म। पावरफुल तो होता है बट 30% ही अप्रॉक्स हो, टू फोर स्ट्रोक के 30% ही पावरफुल होता है। स्कैवेंजिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? सर स्कैवेंजिंग जो हमारी बर्न्ट गैसेज होती हैं उसे हमें आउट करना होता है, मतलब ड्यू टू थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट। तो जब हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर होगा थ्रू ट्रांसफर पोर्ट विद हाई प्रेशर, इट थ्रू आउट द बर्न्ट गैसेज आउटसाइड द इंजन हम्म। हम्म। टू ओके, रिमूव द बर्न। आप मेरे को बता सकते हैं टू स्ट्रोक के नाम क्या हैं? टू स्ट्रोक मींस। टू स्ट्रोक्स जो होते हैं क्या नाम होते हैं उन दोनों स्ट्रोक्स के? सर पहले तो होगा सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हम्म। होगा, फिर
फिर पावर एंड एग्जॉस्ट। टू स्ट्रोक इंजन का बेनिफिट क्या है? सर मोर पावर होगी, और हम जो लाइटर हमारी व्हीकल्स लाइक, हम पहले स्कूटर्स में आता था ये, जहाँ पे हमें ज्यादा मतलब एरिया कम होगा तो वहाँ पे टू स्ट्रोक का बेनिफिट है, और जहाँ पे हमें कई जगह पावर ज्यादा चाहिए हो तो वहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन हम यूज करते हैं। सुपर चार्जिंग के बारे में कुछ बताइए। सर सुपर चार्जिंग बेसिकली नॉर्मल इंजन को जब हमें अगर हाई एल्टीट्यूड पे हमें ऑपरेट करना हो तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी एयर की, तो वहाँ पे हम्म, हम सुपर चार्ज एयर प्रोवाइड कर हाई विद हाई प्रेशर टेम्परेचर हम एयर प्रोवाइड करते हैं सो दैट नॉर्मल कंबशन विल ऑकर। एंड सर सुपर चार्जिंग जो होती है वो हमारी बेसिकली हम कंप्रेसर यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हाई हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एयर। वो हम्म, कंप्रेशर जो है वो हमारी क्रैंक शाफ्ट से ही पावर लेता है। हम्म। अच्छा, सेल्फ इग्निशन और ऑटो इग्निशन में क्या डिफरेंस है? सर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है हमारा, डीजल इंजन के केस में हम लेते हैं कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, हम्म, हम्म, बट ऑटो इग्निशन मतलब इट्स ऑटो इग्नाइट व्हेन इट रीच टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। हम्म। ऑटो इग्निशन इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? सर फॉर डीजल इंजन इट इज ऑप्टिमम थिंग बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर दैट, बट ओके। ऑन द अदर हैंड इन पेट्रोल इंजन उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, तो उसके लिए उसमें तो हो भी नहीं पाएगा वो पेट्रोल, क्योंकि हम उसमें पेट्रोल ही यूज करेंगे। अच्छा, ये बताइए आप, ये जो डुअल इंजन होता है इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, डुअल साइकिल? सर इसमें वन वन सर एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है, दो आइसोकोरिक प्रोसेसेस एंड दो आइसेंट्रोपिक। ओके। और इसमें अमन, ये जो डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल, इसमें एफिशिएंट कौन सी साइकिल होती है? सर साइकिल की केस विल बी मोर एफिशिएंट। टेल मी अगेन। सर अगर हम साइकिल की बात करें, अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो लेंगे तो ऑटो साइकिल विल बी मोर एफिशिएंट, और अगर हम अदर पैरामीटर्स की बात करेंगे तो फिर डीजल साइकिल मोर एफिशिएंट होगी। ओके। और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कौन ज्यादा एफिशिएंट है? सर इंजन की बात करेंगे तो वो प्रैक्टिकल है, उसमें डीजल इंजन हमारा मोर एफिशिएंट होगा। ऐसा क्यों? सर बिकॉज हम उसमें कंप्रेशन रेशियो ज्यादा लेते हैं ना। और कंप्रेशन रेशियो ज्यादा लेना ही पड़ता है क्या उसमें? सर उसमें ज्यादा लेना ही पड़ेगा बिकॉज उसमें हम कम कंप्रेशन रेशियो लेंगे तो फिर भी हमारा एबनॉर्मल कंबशन होगा, बिकॉज क्योंकि वो डिजाइंड ही कंप्रेशन रेशियो मोर कंप्रेशन रेशियो के लिए होता है डीजल इंजन, उसका लार्ज हम्म, साइज होता है एक तो। ओके। ओके अमन, लेट मी गिव यू द फीडबैक। अमन देखो, आपने रिवीजन किया है इंटरनल कंबशन इंजन का, आपके कंसेप्ट यस क्लियर हैं, आपने आंसर दिए हैं यस इसके। इंटरनल कंबशन इंजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थर्मोडायनेमिक्स। आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह को ढंग से रिवाइज कर लो। थर्मोडायनेमिक्स, ओके सर। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद इन सब सब्जेक्ट्स को करना स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके सर। गॉट इट?